नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, निगहा मैरिज हॉल। बात करते हैं चुनाव की। चुनाव का जब भी जिक्र होता है मुझे याद आ जाते हैं मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब। उनका एक शेर है कि सरहदों पर तनाव है क्या, सरहदों पर तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। जी हाँ, चुनाव का नाम याद आते ही तनाव शुरू हो जाता है। तनाव ना हो तो चुनाव हो ही नहीं सकता। चुनाव के दरमियान, चुनाव के दौरान तनाव तो होता ही है, विवाद तो होता ही है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं बंगाल चुनाव की। पश्चिम बंगाल में आज 7वें चरण का चुनाव संपन्न हो गया। अगर पूरे बंगाल की बात करें तो पूरे बंगाल में 75.6% चुनाव हुए और सबसे ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया मुर्शिदाबाद जिले में। आपको बता दूं कि 5 जिलों के 34 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आज चुनाव हुए और मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और मुर्शिदाबाद जिले में सबसे ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। यहाँ से जो ग्राफ हमारे पास आ रहा है, 80% लोगों ने मुर्शिदाबाद जिले में वोट किया और मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पश्चिम बर्धमान जिले में 70% लोगों ने मतदान किए और इस तरह से हमारे पास खबर आ रही है। अन्य 3 जिलों में भी लोगों में काफी जोश दिखा, काफी उत्साह दिखा। कोलकाता के लोगों में काफी निराशा दिखी। आपको बता दूं कि दक्षिण कोलकाता से हमारे पास जो ग्राफ आ रहा है, दक्षिण कोलकाता में महज 59% का ग्राफ आ रहा है। यहाँ महज 59% लोगों ने मतदान किया दक्षिण कोलकाता में। तो दक्षिण कोलकाता में सबसे कम प्रतिशत चुनाव हुआ। यहाँ बहुत कम लोगों ने मतदान में इंटरेस्ट लिया। इस ग्राफ से यही सामने आ रहा है। बहरहाल कुल मिलाकर अगर बात करें तो पूरे बंगाल में 75.6% चुनाव हुआ। कुल मिलाकर चुनाव काफी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। हिंसक घटनाएं हुई कहीं कहीं पे। बीरभूम जिले से हमारे पास खबर आ रही है, बीरभूम जिले में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से यहाँ के लोगों में दहशत भी पसरा रहा। और पश्चिम बर्धमान जिले में भी कुछ जगह से हिंसक घटनाएं हुई। यहाँ भी कुछ थोड़ी मोड़ी हिंसक घटनाओं की खबरें आई। बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ। कुल मिलाकर अगर कह सकते हैं तो पूरे बंगाल में और पूरे पश्चिम बर्धमान की अगर बात करें तो पश्चिम बर्धमान में शांतिपूर्ण तरीके से ही मतदान हुआ। और हम आपको दिखा रहे हैं इन दृश्यों में पश्चिम बर्धमान जिले की कुछ खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। पश्चिम बर्धमान जिले के बाराबनी विधानसभा क्षेत्र से हमारे पास खबर आ रही है। बाराबनी के बांस पहाड़ी इलाके में संयुक्त मोर्चे के पोलिंग एजेंट से उसके कागजात छीन लिए गए। इसके बाद यहां विवाद कायम हो गया। संयुक्त मोर्चे का कहना है कि टीएमसी के इशारे पर इस तरह का काम किया गया। इसकी वजह से यहां काफी देर तक तनाव पसरा रहा। आपको यह भी बता दूं कि चुनाव के दौरान कई जगहों से हमारे पास खबर आई। पश्चिम बर्धमान जिले की अगर बात करें तो कई जगहों पर ईवीएम में खराबी आ जाने के कारण लोगों ने वोट नहीं दिया। कई घंटे तक यहाँ पे लोगों को इंतजार भी करना पड़ा। कई
जगह से हमारे पास इस तरह की भी खबर आ रही है। बहरहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि बाराबनी में संयुक्त मोर्चे के पोलिंग एजेंट के कागजात छीन लिए जाने के बाद तनाव कायम हो गया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद पोलिंग एजेंट को अंदर प्रवेश करने दिया गया। ছিলাম রাস্তায় মারধর করে আমার সমস্ত কাগজ কেড়ে নিয়েছে রাজকুমার সিং নামে একটা ছেলে, আর দু চারটে ওর সাথে ছিল ওরা। আপনি কোন দলে? আমি সংযুক্ত মোর্চার সিপিএম করি, সংযুক্ত মোর্চার আছে এজেন্ট। টিএমসি ছেলে। আপনি কি এজেন্ট? পোলিং এজেন্ট। আপনার নাম? গৌতম সিং। কত নম্বর বুথে ছিল? 153 নম্বর। আপনার সাথে কি ঘটেছে সকালে? ঘটেছে বলতে আমি এজেন্ট হওয়ার জন্য যাচ্ছিলাম। আমাকে বললো এজেন্ট কোনো পার্টি থাকবে না টিএমসি ছাড়া, তুমি বাড়ি চলে যাও। আমি বললাম না, তা হয় না, আমি তো নিজের থাকবো এজেন্ট, যে যাকে ভোট দেবে। বললো না, দু চার চড় মেরে কাগজগুলো কেড়ে নিল। এটা আপনি কত নম্বর বুথের জন্য যাচ্ছিলেন? বললাম বাসপাড়ি বুথ 153 নম্বর। 153 নম্বর বুথে। আপনি কোন দলের হয়ে যাচ্ছেন? আমি সংযুক্ত মোর্চার হয়ে যাচ্ছিলাম। বললাম তো আমি সিপিএম করি, কিন্তু আমি এখন বর্তমানে কংগ্রেসের হয়ে যাচ্ছিলাম। সংযুক্ত মোর্চার। সংযুক্ত মোর্চা। কারা করলো এই ঘটনাটা? কারা ঘটেছে? টিএমসি ছেলে রাজকুমার সিং। এখন মারধর করার পর আপনাকে পুলিশ কি বললো? পুলিশ এলো, খবর দিলাম, এবার কি করবেন ওনারাই জানেন। কাগজ আপনার ঢুকতে দেয়নি আপনাকে? না, এখন তো কাগজগুলোই নেই আমার কাছে, কাগজগুলোই তো ওর কাছে। কাগজগুলো কেড়ে নিয়েছে আমার। তারপরে আপনারা পুলিশের সাথে যোগাযোগ করেছেন? হ্যাঁ, নির্বাচন কমিশনের লোক এসেছিল? নির্বাচন কমিশনের সাথে আমার যোগাযোগ হয়নি, তবে আমি যেখানে ফোন করা পুলিশকে করেছিলাম। এবং আপনাদের মধ্যে তপন বাবু, কার নাম আপনার নাকি? হ্যাঁ, আপনাকেও করেছিলাম ফোন। আপনার নাম বলুন। আমার নাম গৌতম সিং। गौतम सिंह। रानीगंज के हरीशपुर गांव से हमारे पास एक खबर आ रही है। रानीगंज के हरीशपुर गांव में रहने वाले 1250 मतदाताओं ने वोट बहिष्कार की धमकी दे डाली। इन्होंने गांव में एक बड़े बड़े पोस्टर्स लगा दिए और उन पोस्टरों पर ये लिखा हुआ था कि हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि पुनर्वास की मांग ये करते आ रहे हैं सालों से। 2014 में और 2020 में इन इलाकों में भूधसान की घटना हुई थी। भूधसान की घटना में काफी लोगों के घर टूट गए, जमींदोज हो गए। इसके बाद यहाँ के लोगों में काफी नाराजगी पसर गई। बार बार इंतजार करने के बाद भी, अनुरोध करने के बाद भी इन्हें पुनर्वास की कोई सुविधा नहीं दी गई। लिहाजा यहाँ के लोगों ने वोट बहिष्कार की धमकी दे दी और इन लोगों ने ये तय कर लिया कि ये वोट नहीं देंगे। हालांकि यहाँ तक यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और उम्मीदवारों ने भी इधर का रुख किया। भाजपा के रानीगंज के उम्मीदवार डॉक्टर डीजन मुखर्जी यहाँ पहुंचे और यहाँ के लोगों को समझाने की भी कोशिश की और ये कहा कि अगर भाजपा की सरकार बनती है और रानीगंज से भाजपा उम्मीदवार को अगर जीत हासिल होती है तो उनका काम जरूर होगा। इस तरह का आश्वासन दिया गया। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि किस तरह से यहाँ के लोगों ने नाराजगी जाहिर की और वोट बहिष्कार कर दिया। আমাদের 2014 থেকে একটা ভূধসন হয়, 2014-7 ব্যাপক ধস হয়। 2014 এবং 2020 ব্যাপক ভয়াবহ ধসের কারণে আমরা রিপিটেশনে চাইছিলাম। সেখানে আমরা ডিএম বা এসডিও বা পোল সেক্রেটারি সবাইকে আমরা চিঠি করি, সব জায়গায় আলোচনার জন্য বসার জন্য আমরা আলোচনা করি। এবং সেই মোমেন্টে আমাদের এসডিএম সাহেব আমাদেরকে একটা দিয়েছিল যে আমাদের 6 মাস, এখন তো এই পুনর্বাসন তো এত জলদি হয় না, এটা হেলদি টাইম। সেই সময় আমাদের 6 মাস টাইম নিয়েছিলেন এসডিএম সাহেব। তো 6 মাসের মধ্যে আমাদেরকে একটা ডিসিশন নিয়েছিল যে আপনাদের বাসস্থান এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে ইসিএলকে। সেখানে আজ পর্যন্ত আমাদের কোনো গল্প হয়নি, কোনো আলোচনা করে দেবো বলে আশ্বাসন দিয়েছিল 6 মাসের মধ্যে। 6 মাসের মধ্যে তো আমাদের এখনো পর্যন্ত আজ 9 মাস, 9.5 মাস, 10 মাস হয়ে গেল, এখনো পর্যন্ত কোনো কোথায় নেই, কোনো আলোচনা। এক ভোট নেই দিয়ে। হ্যাঁ,
ভোটটা বয়কট করছেন কি এই বাড়ি হ্যাঁ বাড়ি পুনর্বাসনের জন্য পুনর্বাসন প্রকল্প না চালू হলে আমরা ভোট দিতে ইচ্ছুক नहीं कारण আমরা আজকে जैसे हम लोग अभी जैसे क्या बोला एरिया ऑफिस जामबाद एरिया ऑफिस हम लोग बंद किया था आज तक वहाँ 53 दिन हम लोग वहाँ आंदोलन किए थे लेकिन कोई रिजल्ट नहीं अभी तक आए। क्या नाम है गांव का नाम है हरिशपुर ग्राम। हमारा नाम तापस गोप। तापस गोप। आने के बाद सबसे पहले मैं एक बीजेपी प्रार्थी हूँ, डॉक्टर बिजन मुखर्जी मेरा नाम है। इस जगह में मेरा बहुत सारा पेशेंट है। मैं इस गांव पहले भी घूम के गया था, तो इस जगह आज देखने के बाद यही लगा 34 ईयर जो सीपीएम वाले ने जो यहाँ चलाया, 10 साल जो हमारा टीएमसी सरकार ने चलाया, इस गांव के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ क्या वोट जारी है? सुन लीजिए मेरी बात। ही रास्ता में देखिए इसका घर भंगा हुआ है, रास्ता पर ये हुआ है, पानी नहीं है, माने आदमी तो रो ही रहा है, औरत रो रहा है, बच्चा रो रहा है, स्कूल के लिए रास्ता घाट ये नहीं है। ये लोग का एक सिद्धांत लिया है कि वोट ये लोग नहीं देंगे जब तक ये लोग का पुनर्वासन नहीं होगा या ये लोगों का आपका घर वर सब कुछ बना कर ठीक से नहीं कर दिया जाएगा। हम ये लोगों को यही कहे हैं कि देखिए बीजेपी का जो सरकार बन रहा है वो उन्नयन के लिए है। हम बीजेपी की तरफ से जरूर है, लेकिन पहले ही मैंने अपना इलेक्शन कमीशन का कार्ड मैंने आज उतार दिया और पहले कहा कि आप लोगों का सपोर्ट में मैं खड़ा हूँ। अगर घर में आदमी के पास खाना नहीं है, घर नहीं है, वो आदमी वोट का क्या सोचेगा। लेकिन वोट एक नैतिक अधिकार है, हर आदमी को देना चाहिए। हर साल अभी वोट हो रहा है, हर 5 साल में वोट हो रहा है, लेकिन हर आदमी का ये अधिकार है वो वोटाधिकार प्रयोग करे। वो टीएमसी को दे, सीपीएम को दे या बीजेपी को दे, वो अपना मतदान करे, लेकिन करे। लेकिन ये लोग जो अभी सिद्धांत लिया है ये बहुत टफ सिद्धांत है। किसी मैंने मरने के पहले आदमी जो कहता है कि ये मेरा डिसीजन था, ये लोग का सिचुएशन ऐसा ही है। तो इस सिद्धांत को मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं साथ में ये भी कहता हूँ कि अपना चुनाव का जो आप लोगों को सुविधा मिला है वोट दान कीजिए और जो काम नहीं किया उसको जरूर निकालिए। अगर टीएमसी काम नहीं किया निकाल दिए, सीपीएम काम नहीं किया निकालिए, अगर बीजेपी काम नहीं किया निकालिए, उसको दिल से भी निकालिए, जगह से भी निकालिए, लेकिन अपना वोट दान जारी रखिए, क्योंकि वोट नहीं दीजिएगा तो आप अपना मनपसंद आदमी नहीं चुन पाइएगा। मेरा सिद्धांत यही है। बाकी दादा लोग भी आगे बात करेंगे। बोलिए दादा, आपका क्या सिद्धांत? आसनसोल नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। आसनसोल नॉर्थ में जो खास इलाका है रेल पार का इलाका, ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अल्पसंख्यकों का इलाका है आसनसोल का रेल पार इलाका, और इस इलाके के वोटर्स फैक्टर साबित होते हैं हर चुनाव में। इस बार भी ये बड़े फैक्टर हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ आसनसोल रेल पार के कुछ वोटर्स से हमारे संवाददाता दीपक शील ने बात की और उनसे ये जाना कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या मांग है और इस वोट से, इस चुनाव से वह संतुष्ट हैं कि नहीं। पहला बार वोट देना है? पहला बार? हाँ, पहला बार। वोट देना हो गया? नहीं, अभी नहीं दिए, देंगे। अच्छा, ये तो कोविड का टाइम में बच्चा लोग को मना कर आने के लिए, मास्क पहनने के लिए, इतना डेंजर परिस्थिति में आप ऐसे बच्चों को ले आ रहे हैं। फास्ट ट्रेनिंग दिलो नहीं पता था। कोरोना है ना? कोरोना नहीं पता है बच्चा का ले आना। कोई घर में नहीं था रखने वाला, इसीलिए लेकर आए। कोई नहीं था इसीलिए लेकर रखने आए। आपका वोट में कैसा लगा? यहाँ पे सेंट्रल फोर्स है, वेस्ट बंगाल पुलिस है, आपको कैसे कोऑपरेट किया? अच्छा से वोट दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है? अभी तो दिए नहीं, लेकिन देंगे। अच्छा, अभी दीजिए। सब हेल्प कर रहे, कोई डर नहीं है? शीतलकुची में जो सीआरपीएफ द्वारा 5 आदमी को मार दिया गया, इसमें कुछ डर लग रहा है आपको आने में, बाहर वोट देने में? हमको कुछ डर नहीं लग रहा है। कुछ डर नहीं लग रहा है। यहाँ पे अच्छा से शांतिपूर्ण से वोट होता है हर साल। अच्छा, ठीक। आपका नाम? मीरा कुमारी। जो सोले? मीरा देवी। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 62 नंबर वार्ड से हमारे पास खबर आ रही है, जो कुल्टी इलाके में पड़ता है। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र का ही एक बूथ है यहाँ 62 नंबर वार्ड में, और इस बूथ से हमारे पास एक खबर आ रही है। इस बूथ में एक महिला जब वोट देने जाती है तो उस महिला को रोक दिया जाता है। यहाँ के जो पोलिंग अधिकारी हैं उन्हें रोक देते हैं और ये कहते हैं कि आपका वोट ऑलरेडी हो चुका है, आप मतदान कर चुकी हैं, आप दोबारा क्यों आ रही हैं। जबकि महिला का कहना है कि उसने वोट किया ही नहीं। इस तरह की बातें हमारे सामने आ रही हैं। देखिए वोटर ने क्या कहा हमारे संवाददाता से। वोट देके चल गए हैं। आप लोग क्या परेशानी, क्या दिक्कत हो रहा है आपको? हम वोट देने के लिए आए तो बोले कि आपका नाम से वोट पड़ चुका है। हम तो वोट देने के लिए आए हैं नीचे से। प्रोग्रेसिंग ऑफिसर साहब से बात हुआ अभी? हाँ हुआ, तो बोला आपको वोट पड़ चुका है। आपने वोट नहीं दिया? नहीं, वोट नहीं दिए हैं। सर क्या प्रॉब्लम, सर क्या प्रॉब्लम है? सर कुछ बोले प्रोग्रेसिंग। हाँ, ठीक। मैंने आप देख रहे हैं इनका? हाँ, देख रहे हैं।
अरे हम 1 घंटा किया तो इसका साइन करके चलो बाहर चलिए नीचे जान चलो बाहर चलिए। आपने आसनसोल दक्षिण की भाजपा उम्मीदवार फैशन डिजाइनर अग्निमित्रा पाल पर बर्नपुर इलाके के रहमत नगर में हुआ हमला, पथराव किया गया उनकी गाड़ी पर। और इन दृश्यों में आप देख सकते हैं कि इस वजह से यहाँ काफी विवाद भी हुआ। आज शाम को अग्निमित्रा पाल अपने समर्थकों के साथ यहाँ पहुंचती हैं, बुथ में अंदर प्रवेश करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें रोक दिया जाता है। यहाँ दूसरे दलों के लोगों ने उन पर हमला करने की कोशिश की, पथराव किया गया। उनका आरोप है अग्निमित्रा पाल का कि उन पर पथराव भी किया गया। आप इन दृश्यों में देखिए कि उन पर किस तरह से हमला करने की कोशिश की गई, उन्हें रोकने की कोशिश की गई। और ये कहा अग्निमित्रा पाल ने कि तृणमूल कांग्रेस के लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं कि अग्निमित्रा पाल जब मोहिशीला कॉलोनी पहुंची, आसनसोल के मोहिशीला कॉलोनी में भी उन्होंने देखा कि यहाँ के जो पार्षद हैं, पूर्व पार्षद, उन पर उन्होंने आरोप लगाया कि वह दबाव बना रहे हैं लोगों पर और ये कह रहे हैं कि वह तृणमूल के पक्ष में मतदान करें। और अग्निमित्रा पाल जब जेमारी पहुंची, जेके नगर के जेमारी इलाके में पहुंची, तो वहां उन्होंने देखा कि मटन खिलाया जा रहा है, मांस खिलाया जा रहा है यहाँ के मतदाताओं को, और उन्हें प्रेशर दिया जा रहा है कि वह चुनाव करें तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में। इस तरह का आरोप अग्निमित्रा पाल ने लगाया। बहरहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रहमत नगर इलाके की। रहमत नगर इलाके में पथराव किया गया उनकी गाड़ी पर। क्या कहती हैं अग्निमित्रा पाल, आइए उनसे जानते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ तृणमूल कांग्रेस का पूरा हाथ है और उन्हें हराने की पूरी कोशिश की जाती है, और यहाँ जो है तृणमूल कांग्रेस के लोग उनके खिलाफ हैं और उन पर पथराव भी किया गया। আমরা দেখলাম ঘিরে আপনাকে ঘিরে বিক্ষোভ স্লোগান করতো এবং পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে লাঠিচার্জ করতে হবে। আপনি বুথে আটকে ছিলেন, পরবর্তীকালে পুলিশের মধ্যে কি বলবেন এই গোটা বিষয়? দেখুন, আজকে থেকে এটাই বোঝা যায় যে আজকে পশ্চিমবঙ্গে কি অবস্থা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করে রেখেছেন। যে আজকে আমাদের একটা ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি, সেখানে প্রত্যেক পার্টির বুথে যাওয়ার অধিকার সেই ক্যান্ডিডেটের আছে। কিন্তু আমি বিজেপির ক্যান্ডিডেট হয়ে রহমতনগর বলে একটি জায়গা আছে আসানসোল দক্ষিণে, which is probably 99% মাইনরিটি এরিয়া, সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাই বোনেরা আছেন। সেইখানে অ্যাজ ইফ আমি বিজেপি প্রার্থী হয়ে যাওয়ার আমার কোনো অধিকার নেই।
আজকে গাড়ি থেকে নামতে না নামতেই আপনারা ভাইরা সবাই ছিলেন, বোনেরা সবাই ছিলেন, হাজারে হাজারে এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাইরা তারা ইট পাটকেল নিয়ে এগিয়ে আসছে আমাকে মারার জন্য। আমার গাড়িতে এসে একটা বড় একটা ইট ফেললো। মানে এটা কি অবস্থা? এই যে ডিভাইড অ্যান্ড রুলের রাজনীতি করে এসছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, এটা হচ্ছে আজকের পিকচার। তাদেরকে ভুল বুঝিয়ে, তাদের জন্য কোনো কিছু না করে, এই সম্প্রদায়ের সম্পর্কে দুধেল গরু এর মতো একটা শব্দ ইউজ করার পরেও আজকে এই দৃশ্য আমাদের দেখতে হয়, যেখানে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী কোনো মাইনরিটি এরিয়াতে যেতে পারবে না। অথচ দেখুন আমাদের সরকার আজকে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, এতগুলো বিজেপি শাসিত রাজ্য কোথাও শুনবেন না যে মুসলমান দেখে কিনা, হিন্দু দেখে না খ্রিস্টান দেখে উজ্জ্বলার গ্যাসটা দেওয়া হয়, ধর্ম দেখে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়িটা দেওয়া হয় না। আর আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই সম্প্রদায়ের জন্য, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য না কোনো কিছু করেছেন, শুধু ভুল বুঝিয়ে ওদেরকে বোকা বানিয়ে এই অ্যাডভান্টেজ নেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আর হবে না, কারণ 2021-এর এই ইলেকশন ভারতীয় জনতা পার্টি আমরা জিতছি, আমরা সরকার বানাবো এবং আমি আসানসোল দক্ষিণের প্রার্থী, আমিও বিধায়িকা হচ্ছি। তারপর সত্যিকারের সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস যখন আমি ডেভেলপমেন্টের কথা বলবো আর আমি যখন কাজ করে দেখাবো এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাই বোনেদের জন্য, যখন ওদের চাকরি দেব, তখন ওরাও বুঝবে যে এতদিন এই 10 বছর আর তার আগে 34 বছর ওদেরকে কিভাবে ইউজ করে হয়েছে, টিস্যু পেপারের মতো শুধু ইউজ করে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ইটস এ ম্যাটার অফ ফিউ ডেজ, 2 মে আপনারা দেখতে পাবেন। বাট আজকে যে দৃশ্যটা দেখলাম, আমার ভারতবর্ষে, আমার পশ্চিমবঙ্গে, আমার সোনার বাংলায় এইরকম দৃশ্য দেখতে হবে, যেখানে আমি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী হিসেবে আমি কোনো মাইনরিটি এলাকার বুথে যেতে পারবো না। খুবই আনফর্চুনেট, খুবই লজ্জাজনক। এবং আজকের প্রেস কনফারেন্সে শুনলাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে টিএমসির আমার যে প্রতিপক্ষ প্রার্থী, তাকে নাকি পুলিশ প্রশাসন সমস্ত মানুষ নাকি হারাবার চেষ্টা করছে। खास बात इंडिया के फेसबुक पेज पर आप लाइव देख सकते हैं, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के खास दृश्य आप देख सकते हैं कि वहाँ किस तरह से मतदान किया गया, किस तरह की घटना घटी, लाइव में आप साफ साफ देख सकते हैं। खास बात इंडिया के फेसबुक पेज पर आप जाएं और आप लाइव देखें, विभिन्न जगहों की खास रिपोर्ट, खास तस्वीरें आप देख सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल को भी आप, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दुर्गापुर से हमारे संवाददाता समीर शाह और ब्यूरो चीफ संजय बाजोरिया ने कुछ खास तस्वीरें भेजी हैं और यहाँ उन्होंने मतदाताओं से बातचीत भी की। নমস্কার দিদি, আমি খাস বাত ইন্ডিয়া নিউজ চ্যানেল থেকে আছি। আপনারা এখন উপস্থিত আছি দুর্গাপুরের জুম ইন্টারন্যাশনাল পোলিং বুথে। আশা দিদি আমার সাথে আছেন। আশা দিদি, এখানে আমরা জানতে পারলাম যে কোভিড পেশেন্টদের কোনো স্পেশাল ব্যবস্থা আছে, একটু বলতে পারবেন? হ্যাঁ আছে, 5:30টার সময় ওনারা, একটু জোরে বলবেন। 5:30টার সময় ওনারা দিতে পারবেন। মানে বলছেন যারা নর্মাল যারা আছেন তারা 6:30 অবধি আছে নাকি? হ্যাঁ, এখানে 6:30 পর্যন্ত মানে ভোট হবে। 5:30টা থেকে যারা কোভিড পেশেন্ট আছে তাদের জন্য আলাদা করে আপনারা ব্যবস্থা করেছেন, যারা 5:30 থেকে পর নিতে পারবে। তারা ওনারা ওই টাইমেই আসতে হবে। আচ্ছা, আপনারা কেমন দেখছেন এখানে সব শান্তিপূর্ণ হচ্ছে? হ্যাঁ, একদম শান্তিপূর্ণ। পাবলিকদের সাপোর্ট পাচ্ছেন আপনারা? হ্যাঁ হ্যাঁ, খুবই ভালো। আপনারা যেভাবে নিয়ম কানুনগুলো বলা হয়েছে সেগুলো সব হচ্ছে? হ্যাঁ, সবাই মাস্ক পরে আসছে দিদি? স্যানিটাইজার দিচ্ছেন আপনারা? আর কি দিচ্ছেন? আর গ্লাভ দেওয়া হচ্ছে। গ্লাভ তো পাচ্ছেন না লোকে, আমাদেরকে বললো শেষ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আমরা পোলিং অফিসকে বলেছি, কিন্তু ওনারা বললেন সেরকম ভাবে আর নেই। আমরা অনেক লোকের সাথে দেখলাম গ্লাস দেওয়া হয়নি, আপনারা কি দিচ্ছেন? আচ্ছা, নেই, আপনাদের শেষ হয়ে গেছে বলছেন। তো কাউন্ট হিসাবে তো আসছে সবাই, আমার অ্যালটমেন্ট তো কাউন্ট হিসাবে হচ্ছে, যত ভোটার আছে। সাপ্লাই নেই বলছি, এবার আমাদের কাছে না এসে পৌঁছালে আমরা কি করে দেবো? ঠিক আছে, ধন্যবাদ দিদি। নমস্কার, খাস বাত ইন্ডিয়া নিউজ চ্যানেল থেকে আপনাদেরকে স্বাগত। আপনারা ভোট দিতে এসছেন দুর্গাপুরে 8 নম্বর ওয়ার্ডের 48 নম্বর বুথ কেন্দ্রে। আপনাদেরকে জেনে নেব আপনাদের কেমন
ভোটের জন্য কি কি সহযোগ পেয়েছেন না পেয়েছেন একটু বলবেন আপনারা? আপনারা এখানে ভোট দিতে পেরেছেন শান্তিভাবে? ভোট দিয়েছেন? আপনাদেরকে স্যানিটাইজার বা গ্লাভস দেওয়া হয়েছে? নির্বাচন কমিশনে গ্লাভস দেওয়া হয়েছে? দিদি আপনি পেয়েছেন? গ্লাভস পেয়েছেন? আপনি পেয়েছেন দিদি? তাহলে আপনারা বলছেন খুব ভালো করে আপনাদেরকে করা হয়েছে। হ্যাঁ, বাহিনীদের জন্য আপনারা কোনো সহযোগ পেয়েছেন? বাহিনীদের কাছে কোনো অসুবিধা হয়েছে আপনাদের ভোট কেন্দ্রে? কোনো অশান্তি কিছু হয়নি তো? এটা প্রতি বছর এরকমই হয় না এবছর এরকম বিশেষভাবে আপনারা দেখছেন এরকম? আচ্ছা, এখানে কোনো ঝুট ঝামেলা হয় না। ঝুট ঝামেলা হয় না। আচ্ছা, আপনি কোথায় থাকেন? আপনি? আমি থাকি তুলসীদাসে। হ্যাঁ জি, তুলসীদাসে থাকেন। ঠিক আছে, ধন্যবাদ আপনাদেরকে নিজের বক্তব্য রাখার জন্য। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें और आज का चुनाव कैसा गुजरा, आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया कि नहीं, ये जरूर लिखिएगा। हमें इंतजार रहेगा आपकी बातों का। आप अपने कमेंट्स हमें जरूर दें और अपनी बातें भी बताएं, अपने अनुभव भी हमसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।